बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड पेपर जॉब्स MCQ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये असिस्टेंट का पेपर हुआ है, आज ही हुआ है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ये पेपर हुआ है आज ही, यानी 18 सितंबर को ये पेपर हुआ है। फुल पेपर मेरे पास मौजूद है और इस एक वीडियो में ही इसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे कि विच इज़ द फर्स्ट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये कौन सा था पाकिस्तान का पहला प्राइवेट एयरपोर्ट? ये सियालकोट का था, तो ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि मेजर खरीफ क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। इस पाकिस्तान का सबसे अहम खरीफ क्रॉप कौन सा है? तो ये कॉटन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन डिड कायदे आज़म डाइड। कायदे आज़म जो है कब फौत हुए? 11 सितंबर 1948 को। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि डैश मीन्स द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग अ फाइल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्शन ऑन ऑल इश्यूज कंसीडर्ड देयर इन। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको रिकॉर्डिंग कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इन ऑफिस प्रोसीजर परमानेंट रिकॉर्ड इज नोन। इसको कैटेगरी ए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि फाइल रजिस्टर इस कैटेगरी डैश रिकॉर्ड। फाइल रजिस्टर जो होता है ये कैटेगरी ए में आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन DO स्टेट फॉर। तो ये डेमी ऑफिशियल का अब्रीविएशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि मेमोरेंडम इन ऑफिस प्रोसीजर इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि DFA स्टैंड फॉर। तो ये किस चीज़ का स्टैंड है? ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये थोड़ी सी इधर मिस्टेक हो गई है, थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर दूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन है कि CORR स्टैंड फॉर। तो ये करस्पॉन्डेंस का अब्रीविएशन है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि द मोमेंट ऑफ फाइल्स शुड बी नोट्स बाय द असिस्टेंट। इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पीक ऑफ हिंदुकुश माउंटेन रेंज इस। तो ये कौन सा है? तिरचमीर है। माउंटेन हिंदुकुश माउंटेन रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? चोटी जिसे कहते हैं, ये तिरचमीर है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं कि डैश शुड कंसल्ट हिज डायरी एवरी मॉर्निंग एंड शुड सबमिट टू द ऑफिसर फॉर डिस्पोजल ऑल फाइल्स रिक्वायर्ड टू बी पुट अप टू हिम ऑन दैट डेट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? असिस्टेंट इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है कि डैश और दोज डिक्लेयर्ड क्लोज ऑन द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर रेफरेंसेस डेल्ट देयर इन। तो ये क्या है? नॉन करंट रिकॉर्ड। इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं कि जिना बिराज है बीन बिल्ड ऑन रिवर। तो जिना बिराज जो है ये इंडस रिवर पर बनाया गया है। इंडस रिवर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि कैटेगरी डी रिकॉर्ड्स टू बी रिटेन फॉर लेस देन। तो ये 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन द UN। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का मुखालफत कौन सी कंट्री ने की थी? अफगानिस्तान ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं कि लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाई एरिया। मुस्लिम कंट्री बाई एरिया के लिहाज से कौन सा है? कजाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो ये कौन सा है? 21 दिसंबर है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं कि इन विच प्रोविंस मोस्ट लैंग्वेजेस आर स्पोकन। यानी कौन सी मुल्क में मोस्ट लैंग्वेजेस बोली जाती है? तो ये बलूचिस्तान इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि उर्दू वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो उर्दू जो है अप्रैल 1954 को पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज बना। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि व्हेन डिड पाकिस्तान कंडक्ट इट्स फर्स्ट सीरीज ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके मई 1998 में किए थे। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि हु कंपोज्ड द वर्सेस ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल एंथम जो है हफीज़ जलंधरी ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं कि द इनॉग्रेल मीटिंग ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड इन। तो कहाँ पर कब हुई थी? 10 अगस्त 1947 को हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि द हाइट ऑफ K2 इस K2 की हाइट कितनी है? 8611 मीटर है।
क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं कि विच इज द थिनेस्ट अर्थ पार्ट। तो थिनेस्ट अर्थ पार्ट जो है कौन सा है, क्रस्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि एमंग दी सार्क कंट्रीज विच आर नॉट लैंड लॉक्ड। तो ये कौन सा है, ये श्रीलंका है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं कि विच कंट्री इज नॉन एज लेड ऑफ राइजिंग सन। तो ये जापान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि एवरीबॉडी नोज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चाइनीज दिस वॉल इज अ डिफेंस अगेंस्ट। तो ये मंगोल के खिलाफ बनाई गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि CEO ऑफ गूगल इस। तो ये कौन सा है, सुंदर पिचल है। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं कि वेयर इज द UN सिक्योरिटी काउंसिल हेडक्वार्टर लोकेटेड। तो ये कहाँ पर वाक़या है, न्यूयॉर्क में वाक़या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। विटामिन डी होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं कि हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, सिकंदर मिर्जा थे। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टेट्स इन अमेरिका। अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं कि व्हेन डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन जो है 1945 को एंड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं कि व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड। ये 1939 में स्टार्ट हुई थी, 1945 में ख़त्म हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि इन विच हिजरी ईयर ज़कात वाज इम्पोज। ज़कात जो है 2 हिजरी को फ़र्ज हुई। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ इस्लाम। इस्लाम का लिटरल मीनिंग क्या है, टू बाउ डाउन द नेक, टू ओबे, टू हैव सेफ्टी। तो ऑल ऑफ दी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि हज़रत डेश प्रपोज्ड अज़ान फॉर द फर्स्ट टाइम। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसका क्या कहा था। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं कि इन सूरह काफ विच एनिमल्स इज मेंशन्ड अलोंग विद असहाब काफ। इसके साथ डाक का जिक्र है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है कि द बुक हिदायत अल-मौता वाज कंपाइल्ड बाय। तो ये इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं कि हज ट्रेवलिंग 7 टाइम बिटवीन माउंट सफ़ा एंड माउंट मरवा। इसको सही कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सियाह सिद्धा और डैश बुक ऑफ हिदायत। ये 6 बुक्स हैं हदीसों के। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि अल-हुदैबिया ट्रीटी वाज स्क्राइब्ड बाय। तो ये किसने लिखी है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम हैड डैश सन। हज़रत सल्लम के 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कि इन द बिगिनिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम वर्क इज अ शिपर्ड फॉर। तो ये बनु साद इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं कि द सिनोनिम ऑफ कैटास्ट्रॉफी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डिजास्टर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि एंथोनिम ऑफ फॉरमोस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अनइम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं कि आसिम हैज बीन फुली कवर्ड डैश द चॉर्निक पेन इन हिज लेग्स। तो अब ऑफ इधर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि आई गॉट डैश द बस एंड वेंट टू द होटल। इन लगेगा यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि द बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो अंडरलाइन और दी जो है ये क्या है यहाँ पर, तो ये जो है यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल है। तो और ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि टू फेस द म्यूजिक मीन। तो इसका मतलब क्या है, टू बियर द कंसिक्वेंसेस। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ द अदर वर्ड। इसको एक्रोनिम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं कि द वर्ड इंसोमेनिया मीन। तो इसका मतलब क्या है, तो ये सारे जो है ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर था। डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप, डिफिकल्टी स्टेइंग अस्लीप, डिफिकल्टी रिटर्निंग टू स्लीप आफ्टर वर्किंग, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि आई लुक द ग्लास एंड हाइड इट डैश द टेबल। तो यहाँ पर बिलो लगेगा। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं कि ही विल बाई हिज हाउस। तो इसका क्या है, दिस हाउस विल बी बॉट बाई हिम। ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि ही वाज ड्राइविंग अवेन व्हेन द एक्सीडेंट अकर। यानी अवेन वाज बीन ड्राइविंग
by him when the accident occurred। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं कि who is creating this mess, यानी by whom is this mess being created, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है कि ईच ऑफ द बॉयज गेट्स द प्राइज, द अंडरलाइन वर्ड इज, यानी ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं कि दे हैव पेंटेड देयर हाउस, द अंडरलाइन वर्ड इज, द अंडरलाइन वर्ड पेंटेड क्या है, ट्रांजिटिव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन है कि टेक्स्ट बुक को इस कैटेगरी डैश रिकॉर्ड, तो टेक्स्ट बुक जो होता है ये कैटेगरी डी में आता है। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं, फॉर ऑर्डिनरी वर्क नथिंग ड्राफ्टिंग एंड साइनिंग ऑफ ऑफिशियल पेपर डैश इंक शुड बी यूज, तो ये ब्लू इंक यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन है कि द सेक्रेटरी शैल बी द डैश ऑफ द डिवीजन, तो ऑफिशियल हेड इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है कि द अटैच्ड डिपार्टमेंट्स इज allocated to the various division are shown in schedule dash of the rules of business 1973, तो ये 3 है। तो फ्रेंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 है डैश शेड्यूल, तो ये 7 शेड्यूल्स हैं। तो फ्रेंड इस तरह से ये पेपर जो है ख़त्म हुआ। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमें अपनी खास दुआ में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।